नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। आप 3 तरह से अपनी रचनात्मक क्षमता को उजागर कर सकते हैं। वे है स्पष्टता, केंद्र व एकाग्रता। आपको अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट पता होना चाहिए, परंतु इसे पाने के लिए अपनी प्रक्रिया में लोच बनाए रखिए। अपनी सोच को खुला रखो, नतीजों को पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने को तैयार रहें। केंद्रित हो, अपने मस्तिष्क की सारी शक्ति को किसी लेज़र बीम की तरह अपनी समस्या पर केंद्रित कर दें। एक बार में एक ही विषय पर ध्यान दें। एकाग्र हो, सब कुछ पीछे छोड़ दें और अपनी समस्या के सिवा कुछ ना सोचें। उन्हें पूरा करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस प्रसंग को निबंध में लिया गया है, वे कहते हैं कि लोमड़ी चालाक और बहुत कुछ जानती है, पर शाही सफल है क्योंकि वह एक बड़ी चीज या कौशल जानती है। स्पष्टता, केंद्र तथा एकाग्रता आपको इस योग्य बनाते हैं कि आप अपनी मानसिक शक्तियों को एकाग्र करें ताकि आप किसी बड़ी समस्या या बाधा का सामना कर सकें। कंप्यूटर और ईमेल की इस आधुनिक दुनिया में विकर्षण का आकर्षण ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप लगातार चमकती हुई चीज़ों, ईमेल, संदेश, कॉल तथा सोशल मीडिया के पीछे भागते हैं तो केंद्रित व एकाग्र होने की क्षमता खो देते हैं। ईमेल और संदेश देखने और भेजने का काम करते रहते हैं तो आपके मस्तिष्क का ईंधन ग्लूकोज बहुत तेज गति से घटता है। औसत वयस्क सारा दिन अपनी ईमेल देखता रहता है और अपने फ़ोन पर अपने आने वाली बीप ध्वनि से उसका ध्यान लगातार टूटता रहता है। नतीजन इस तरह के कर्मचारी प्रतिदिन औसतन पूरे 10 IQ पॉइंट गंवा देते हैं। वे अपने काम में पूरा 1 घंटा पिछड़ते जाते हैं। दिन के अंत तक बहुत से लोग छोटे निर्णय लेने योग्य भी नहीं रहते और वे अपने ज़रूरी कामों के लिए पिछड़ते चले जाते हैं। हमें तकनीक के इस युग में बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं, जैसे संदेश देखना, मेल भेजना। यदि बदल बदल कर काम करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप बहुत सारे काम एक साथ नहीं करते, आप बार बार कामों को बदल बदल कर करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अगर आप किसी काम को छोड़कर कोई मेल देखते हैं तो आपको उस काम से दोबारा जुड़ने में लगभग 17 मिनट का समय लग जाता है। सारा दिन आपका ध्यान विंडशील्ड वाइपर की तरह यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। अगर आप बार बार फेसबुक व ट्विटर आदि सोशल मीडिया पर जाने के आदी हैं तो जान लें कि यह आपके करियर के लिए घातक हो सकता है। कहते हैं सोशल नेटवर्किंग सोशल तो है, पर इसे आप वर्किंग नहीं मान सकते। इसका हल बेहद सादा है। सारी बातें भूलें। दिन में 2 बार 11 बजे और 3 बजे मेल देखें। इसके अलावा बाकी सब काम बंद कर दें ताकि पूरे मन से अपने सामने रखे काम को पूरा कर सकें। यह आपके लिए सबसे बेहतर रचनात्मक साधनों में से एक हो सकता है। इस नियम के अनुसार आपके और लक्ष्य के बीच एक अवरोधक हो जाता है जो यह तय करता है कि आप अपने लक्ष्य तक कितनी तेजी से जाएंगे। कई बार इसे बॉटल नेक का नाम भी दिया जाता है। यह किसी सीमित कारक की तरह आपकी उत्पादन प्रक्रिया में बाधा बन सकता है। आज आपका प्रमुख लक्ष्य क्या है? ऐसा अवरोधक कौन सा है जो आपकी गति में बाधा बन रहा है? आप अभी तक अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुँचे? अगर आप अपनी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो अभी तक यह संभव क्यों नहीं हुआ? अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो आप अभी तक आदर्श वज़न तक क्यों नहीं आए? जब आप स्वयं से ये प्रश्न करेंगे तो आप अपने आप ही अपना उत्तर पा लेंगे। अक्सर यह सवाल करते ही आपके मन में अपने लिए बहाने आने लगते हैं। ये वे कारण हैं जिन्हें आप किसी खास क्षेत्र में उपलब्धि ना मिलने के कारण देते हैं। हर हालात में आपको उन सीमित कारकों की पहचान करनी है। इस तरह आप अपने लक्ष्यों तक और भी तेजी से जा सकेंगे। आपके निजी और पेशेवर जीवन में
अवरोधक के लिए 80/20 का नियम लागू होता है। आपको अपने लक्ष्य तक जाने से रोकने वाले 80% कारक आपके या आपके पेशे के भीतर ही हैं। केवल 20% कारकों को बाहरी माना जा सकता है। जब आप अवरोधकों की पहचान करने लगते हैं तो सदा अपने आप से सवाल करें, यह प्रश्न करें, मेरे काम में ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो मुझे मेरे लक्ष्य तक जाने से रोक रहा है। अधिकतर लोग अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं, जबकि सुपीरियर सोच रखने वाले हर काम की जिम्मेदारी लेते हैं। और यही वजह है कि दूसरों की तुलना में अपने लक्ष्यों तक कहीं तेजी से अपनी पहुंच बना पाते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।